ब्यूटन आया था, उसने उठ के सलाम नहीं किया तो उसने कहा चल जा, इसलिए हम इमरान खान को सलूट करते हैं। वोट तो हमने हसन इकबाल को दिया था। इस दफा वोट किसको देंगे? इनको जूते मारेंगे भाई, मेरा ऐलानिया ऐलान है कि हम जूते मारेंगे, वोट नहीं देंगे। लोग तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं, आए दिन पेट्रोल पे ये बम गिराते रहते हैं। इनको पूरा करने के लिए बैठे हैं, अपने करप्शन ख़त्म करने के लिए, और जो इन्होंने करने अवाम को जीना हराम करके रख दिया हुआ है। बस हम यही कहना चाहते हैं, इनको बोले खुदा का खौफ करे। बूटा साहब ये बताएंगे इस हुकूमत से ज़्यादा खुश थे या इससे पीछे वाली हुकूमत थे? नहीं नहीं, वो जो इमरान खान थी हुकूमत थी ना, वो अच्छी थी। हमने वोट हसन इकबाल को दिया था, कभी बाजार में देखा ही नहीं, कभी भी नहीं आया हमारे पास। अभी ये देख लें, ये आज ही इलेक्शन कमीशन ऐलान करते जी फलां डेट को इलेक्शन है, ये कैसे मारे मारे फिरते हैं, भाईजान हमें वोट दे, भाईजान हमें वोट दे, और जिसको कभी देखा भी नहीं वो भी आएगा। ये सब लोग मफाद परस्त हैं, हमारी आवाम गरीब आदमी ने अमीर का की कुछ भी ना गल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद नवीद। नवीद भाई, ये दिन ब दिन जो एशिया खुर्दनोशों की चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम लोगों ने क्या कहना जी, ये देखें आपका कैमरा मैन आपको दिखाता है कि तमाम रेडी बांध जो के छुट्टी पे हैं, ठीक है, तमाम रेडी बांध जो के छुट्टी पे हैं। मार्केट में सौदा बहुत ज़्यादा महंगा है, आगे इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है लोगों में, लोग तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। आए दिन पेट्रोल पे ये बम गिराते रहते हैं। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, ये 50 रुपये लेवी टैक्स लगा, हमें क्या पता ये लेवी क्या है, ये तो इन लोगों के अपने प्रोपेगेंडे हैं ना। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं थे तो पहले ये कहते थे महंगाई जी महंगाई जी महंगाई जी, ये इमरान खान ने मुआहदे किए हैं, हमने वोट इमरान खान को नहीं दिया था, हमने तो आपको दिया था। तो आपने तो हमारे मुंह से एक वक्त की रोटी भी छीन ली है। पहले तो बच्चों को 2 वक्त की खिला लेते, अभी तो 1 वक्त की है। कभी घर में किसी चीज़ की लड़ाई होती गरीब के, कभी किसी चीज़ की लड़ाई होती। सबसे बुरी बात तो ये आपके लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेडिसिन नहीं मिल रही। गरीब अवाम तो मेडिसिन भी नहीं खरीद सकती। मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वो शुगर की एक गोली थी, वो 210 रुपये का पता था, अभी 310 का हो गया। सिर्फ 20 दिन में आपने 84 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। क्या किया आप लोगों ने? इससे बेहतर था तो हमें बेच दें आप, IMF के आगे आप हमें बेच दें, हम गुलामी की ज़िंदगी बसर कर लेंगे। चलें जी, गुलाम बन के थोड़ी खा तो लेंगे ना, तो वो भी छीन रही है। डूब मरने का मुकाम है सियासतदानों के लिए। एक आदमी बच्चों के लिए फ्रूट खरीदना, उसके लिए तसव्वुर तो क्या, वो सोच भी नहीं सकता कि 1000 रुपये में दिहाड़ी से 200 रुपये का फ्रूट ले जाए। क्या करेगा? 600 तो कुछ रुपए किलो की हो, घी का रेट हो गया, चीनी है वो भी नहीं मिल रही, आटा वो भी ब्लैक में मिल रहा है। क्या करें हम, किसको कहें? ये आते हैं जी इमरान खान ने ये किया था जी, वो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं आवाम को। हमने वोट हसन इकबाल को दिया था, कभी बाजार में देखा ही नहीं, कभी भी नहीं आया हमारे पास। अभी ये देख लें, ये आज ही इलेक्शन कमीशन ऐलान करते जी फलां डेट को इलेक्शन है, ये कैसे मारे मारे फिरते हैं, भाईजान हमें वोट दे, भाईजान हमें वोट दे, और जिसको कभी देखा भी नहीं वो भी आएगा। ये सब लोग मफाद परस्त हैं, हमारी आवाम जाहिल है, खुद गर्ज है। डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान था, इसने हमारे ज़िले में एक वोट हुआ था। ये डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए कि पूरे नारोवाल ज़िले में इतनी आबादी है, सिर्फ एक वोट हुआ था उस अजीम इंसान को। क्या उसका ये था कि उसको इन्होंने नज़रबंद कर दिया था? उसने हम सर उठाने के काबिल किए। अमेरिका में जूते मारता है, हम बोलते हैं जी भी। हाँ, इमरान खान की एक बात अच्छी है, उसने वो सदर ब्यूटन आया था, उसने उठ के सलाम नहीं किया तो उसने कहा चल जा, इसलिए हम इमरान खान को सलूट करते हैं। वोट तो हमने हसन इकबाल को दिया था। इस दफ़ा वोट किसको देंगे? इनको जूते मारेंगे भाई, मेरा ऐलानिया ऐलान है कि हम जूते मारेंगे, वोट नहीं देंगे। हमारा ख्याल ये जो हुकूमत आया हुआ है ना, जो नून लीग है, इन्हों को ना आवाम का फिक्र है ना कोई ख्याल है, ये बस अपने जो मफादात है इनको पूरा करने के लिए बैठे हैं, अपने करप्शन ख़त्म करने के लिए, और जो इन्होंने करने आवाम को जीना हराम करके रख दिया हुआ है। बस हम यही कहना चाहते हैं, इनको बोले खुदा का खौफ करे, थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचे। जो महंगाई आप लोगों ने डाला है, आवाम की बस से बाहर जा रहा है, खुदा के लिए थोड़ा सा महंगाई कम करे, आवाम के ऊपर तरस खाए। हम ये इंशाल्लाह ये चाहते हैं कि महंगाई, इमरान खान आएगा तो महंगाई कम होएगा, वैसे तो कम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भी पूछते हैं तो इस हुकूमत से ज़्यादा खुश थे या इससे पीछे वाली हुकूमतों में हुकूमत से ज़्यादा खुश थे? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? श्याम भाई, इस हुकूमत से ज़्यादा खुश थे या इससे पीछे वाली हुकूमतों में? भाई हम तो सच पूछे तो किसी से भी नहीं खुश, क्योंकि मजदूर आदमी खुद कमा कर खा रहे हैं, जो भी आता है चोर और लुटेरा ही आता है। इसलिए हम ना पिछली हुकूमत से खुश थे और ना इस हुकूमत से खुश हैं, अपना कमा कर खा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हो गए हुए हैं ना, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, गरीब जिंदाबाद, जो खुद कमा कर खा रहा है, हुकूमत किसी को कुछ नहीं दे रही।
ये जो मेरा नाम मोहम्मद बूटा है। बूटा साहब ये बताएंगे इस हुकूमत से ज़्यादा खुश थे या इससे पीछे वाली हुकूमत थे? नहीं नहीं, वो जो इमरान खान थी हुकूमत थी ना, वो अच्छी थी, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। महंगाई इन्नी हो गई है कि पेट्रोल ही नहीं पूरा होन दिया गड्डियां का। असी भी खुद रिक्शा ड्राइवर हाँ, ठीक है। कोई समझ नहीं आ रहा, यानी कि सवारी को इकट्ठे करने पैसे जाके पंप ते दे आने, ठीक है। उन्हें का तेल पवा ली दा ते उन्हें की नाली दा अपना यह काम चला ली दा। मेहरबानी है कि चलो अल्लाह की ज़ात पा के इन्हों लै जाए किसी पासे, बस इन्नी कोई गल। इमरान खान साहब आए या शहबाज शरीफ आए, मैं उनको ये कहता हूँ एक दिन आपने भी मरना है। ये गरीब आवाम को आप मत मारो, अल्लाह की बारगाह में भी आपने पेश होना है। यहाँ अपनी सीट में बैठे हुए अपने बच्चों को परवरिश के लिए सोच रहे हो। मरियम नवाज साहब है और औरतें नहीं है इधर। मरियम नवाज साहब भी एक औरत है ना, वो दूसरी औरतों का ख्याल करके उन यतीम बच्चियों के लिए अदारे बनाए ना, उनकी हेल्प के लिए। फिर हम बोले मरियम नवाज साहब आई है, ठीक है, वो भी औरत है, औरत का एहसास करे, ठीक है। तो ये सिलाई के लिए जैसे कि अदारे बने, उन बच्चियों के लिए बनने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, लामा इकबाल जिंदाबाद।